दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मजे में होंगे। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आपको अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में कैसे आमदनी होगी, कैसे फाइनेंशियल गेन होगा, कैसे पैसों का लाभ होगा, किन रिश्तेदारों से लाभ होगा, किन वस्तुओं से लाभ होगा, क्या काम करे उससे लाभ होगा। इन चीजों पर हम आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। देखिए, कुंडली में जो 11वां भाव होता है, 11वां घर ये वाला, इसको लाभ, गुप्त धन, धन, वाहन, बड़े भाई का सुख, पदोन्नति, सफलता, ऋण आदि का विचार इस भाव से किया जाता है। और सबसे ज्यादा विचार आमदनी का इस भाव से किया जाता है कि पैसों की कहां से अब हमारे पास पैसे आएंगे, इस भाव से ये देखा जाता है। देखिए, जो कुंडली में 10वां घर होता है, ये वाला 10वां घर जो होता है वो कर्म का घर होता है। जो हम काम करते हैं ना, कर्म का भाव होता है 10वां घर। जो 11वां भाव हो गया वो 10वें घर से दूसरा हो गया, 1 2। ये 11वां भाव जो हो गया वो 10वें घर से दूसरा हो गया। दूसरे का मतलब कि इस भाव से आमदनी के रूप में हमें क्या मिलेगा, जो हम कर्म करते हैं उससे हमें कितने पैसे मिलेंगे, आमदनी क्या होगी, वो 11वां घर हमें बताता है। आज हम चर्चा करेंगे कि 11वें घर का संबंध कुंडली के और भावों के स्वामियों से हो। सभी 12 भावों की हम चर्चा करेंगे कि अगर 11वें भाव के स्वामी का संबंध कुंडली के और भावों के स्वामियों से हो तो हमें क्या फल मिलेगा, संबंध का मतलब क्या हो। देखिए, 11वें भाव का स्वामी किसी दूसरे भाव के स्वामी के साथ पड़ा हो या उससे दृष्ट हो, दोनों एक दूसरे के सामने पड़े हों, या एक दूसरे से दृष्ट हों, या दोनों इकट्ठे पड़े हों। सबसे पहले लगन की बात करते हैं। अगर 11वें भाव का स्वामी और लगन का स्वामी इकट्ठे पड़े हों या एक दूसरे को दृष्टि हो, एक दूसरे पर दृष्टि हो, जैसे इसमें 11वें भाव का स्वामी शनि है और लगन का स्वामी मंगल है। मान लीजिए शनि और मंगल इकट्ठे पड़े हो, जहां पर आगे 11वें भाव का स्वामी और लगन का स्वामी इकट्ठे पड़े हो, या शनि जहां आ गया, मंगल जहां आ गया। किसी भी घर में हो, 6 8 12 का कोई ज्यादा व्यायाम करने की जरूरत नहीं है। किसी भी भाव में हो, एक दूसरे को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, एक दूसरे में से दोनों का संबंध होना चाहिए। अगर 11वें घर के स्वामी का लगन के स्वामी से संबंध हो तो व्यक्ति की आमदनी खुद के कर्म यानी खुद के मेहनत से ज्यादा होती है। दूसरों का सहारा जिंदगी में कम मिलता है, अपनी मेहनत के सहारे जो वो आप हार्ड वर्क करेगा, अपनी मेहनत के सहारे उसको धन मिलेगा, आमदनी होगी। अब बात करते हैं कि अगर 11वें भाव का स्वामी और दूसरे भाव के स्वामी में संबंध हो, यानी 11वें भाव का स्वामी और दूसरे भाव का स्वामी या तो इकट्ठे पड़े हों या दोनों एक दूसरे को देखते हों, एक दूसरे पर दोनों की दृष्टि हो, तो उस जातक को ससुराल से फायदा होता देखा गया है। उस जातक को अपनी वाणी से, वो प्रोफेशन जिसमें जातक की वाणी से लाभ होता है, जैसे वकील हो गए, गायक हो गए, ऐसे प्रोफेशन से उनको लाभ होगा। और अगर 11वें भाव का स्वामी और दूसरे भाव के स्वामी में संबंध बनता हो तो इस तरह के जातकों को अपने मित्रों की सहायता से आमदनी होती हुई देखी गई है। जो उसका सोशल सर्कल होता है, जो उसका फ्रेंड सर्कल होता है, उसकी सहायता से भी आमदनी होती देखी गई है। अब बात करते हैं कि अगर 11वें भाव का स्वामी और तीसरे भाव का स्वामी ये इकट्ठे पड़े हों या एक दूसरे को देखते हों तो व्यक्ति को सभ्य के पराक्रम से यानी अपनी मेहनत से फायदा होगा
और उसको अपने भाई की सहायता से, जो उसके भाई बंधु हैं उनकी सहायता से भी उसकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। अब देखते हैं, अगर 11वें भाव का स्वामी और चौथे भाव का स्वामी, 11वें भाव का स्वामी और चौथे भाव का स्वामी ये इकट्ठे पड़े हों या एक दूसरे को देखते हो, तो व्यक्ति को अपनी माता जी से लाभ होता है, अपने माता के आशीर्वाद से लाभ होता है, माता के धन से लाभ होता है, भूमि से उसको बहुत लाभ होता है, भूमि की सेल परचेज से बहुत लाभ होता है। माता और भूमि एक ही बात है, भूमि को भी माता ही कहा गया है, उसको भूमि से, माता से अपने जीवन में बहुत लाभ होता है। अब बात करते हैं, अगर 11वें भाव का स्वामी और 5वें भाव का स्वामी ये इकट्ठे पड़े हों या एक दूसरे को देखते हो, एक दूसरे पर इनकी दृष्टि हो, तो जातक अपनी विद्या से, अपनी शिक्षा से, अपनी बुद्धि से धन लाभ अर्जित करता है। इसके अलावा जातक अपनी संतान से, वह अपनी प्रेमी से या अपनी प्रेमिका की सहायता से भी धन लाभ प्राप्त करता है, इनसे भी उसको आमदनी होती है। अगर 11वें भाव का स्वामी और 6ठे भाव का स्वामी, 11वें भाव का स्वामी और 6ठे भाव का स्वामी इनमें संबंध बन रहा हो, तो जातकों को जैसे कोई बीमा वगैरह करवाया हो उससे लाभ हो जाता है, लोन में भी उसको लाभ हो जाता है। कई बार जातक लोन लेता है, इस तरह का लोन माफ हो जाता है, लोन से भी लाभ हो जाता है। किसी से दुश्मनी करके भी लाभ हो जाता है। देखिए मजे की बात, किसी दुश्मन से भी लाभ हो जाता है। किसी से दुश्मनी हो गई, कोई कोर्ट केस हो गया, दुश्मन ऐसा फंसा कि उसको उस पैसे देने पड़ेंगे और कहेगा भाई मेरा ये केस वापस ले ले, मुझसे तू इतने पैसे ले ले, ऐसे उसको दुश्मन से भी फायदा हो जाता है। आगे देखिए, अगर 11वें भाव का संबंध 7वें भाव से हो, तो जातक को अपनी पत्नी से, या तो उसकी पत्नी नौकरी वाली होगी, या कोई व्यवसाय करती होगी, या किसी अमीर घर की होगी, अपनी पत्नी से फायदा होता देखा गया है। और पार्टनरशिप में, साझेदारी के कामों में, साझेदारी के बिजनेस में उसको फायदा होता देखा गया है। अब देखिए, अगर 11वें भाव का संबंध 8वें भाव से हो जाए, अष्टम भाव और 11वें भाव का संबंध हो जाए, तो जातक को गुप्त धन मिलता देखा गया है। उसको उम्मीद ही नहीं होती कि मुझे जहां से धन मिल जाएगा, मगर उसको वहां से धन मिल जाता है। किसी नजदीकी रिश्तेदार की मृत्यु हो गई और पता चला कि वो अपनी वसीयत में उसके नाम इतना धन कर गया, ऐसी घटनाएं घटती है उसके जीवन में। विदेश की धरती से धन मिलता देखा गया है। कोई रिश्तेदार विदेश गया है, उसको वहां से धन भेज देता है, या सभ्य विदेश जाकर धन कमा लेता है। और गुप्त धन कि ऐसा धन जो पिता पुरखों का जैसे गड़ा हुआ मिल गया या एकदम से मिल गया, ऐसे गुप्त धन का लाभ भी इस तरह के व्यक्तियों को होता देखा गया। अब आगे बात करते हैं कि अगर 11वें भाव के स्वामी का संबंध 9वें भाव के स्वामी से हो, भाग्य भाव के स्वामी से हो, तो व्यक्ति का भाग्य उसका बहुत साथ देता है। जैसे कहते हैं ना, मिट्टी को हाथ लगाए वो भी सोना हो जाती है, ऐसी किस्मत होती है इस तरह के जातकों की। और उसका साला, उसकी पत्नी का जो भाई होता है, उससे भी इस तरह के जातकों को धन लाभ होता देखा गया है। आगे चलते हैं, अगर 11वें भाव के स्वामी का संबंध 10वें भाव के स्वामी से हो, 10वें भाव का स्वामी और 11वें भाव का स्वामी अगर इकट्ठे पड़े हों या एक दूसरे को देखते हो, दृष्टि में हो, तो इस तरह के जातकों को सरकार से फायदा होता है। सरकारी नौकरी करते हैं, सरकारी ठेकेदार हो सकते हैं, या इस तरह के जातकों को पैतृक संपत्ति से बहुत फायदा होता देखा गया है। जो पैतृक संपत्ति होती है, बाप की प्रॉपर्टी, दादा की प्रॉपर्टी, इस तरह की प्रॉपर्टी से बहुत फायदा होता देखा गया है। इनके पिताजी इनके लिए काफी कुछ छोड़ दे जाते हैं, पिताजी से बहुत फायदा होता देखा गया है। और पिताजी के आशीर्वाद से अगर ये काम करेंगे तो उस काम में इनको बहुत लाभ होगा, बहुत आमदनी होगी। आगे चलते हैं,
अगर भाई 11वें भाव का स्वामी 11वें भाव में आ जाए, अपने घर में आ जाए, तो व्यक्ति को कई तरीकों से फायदा होता है। उसके इनकम के कई सोर्स होते हैं, धन की कमी बिल्कुल नहीं होती उसके पास। बहुत सारे सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं उसके पास, और बहुत सारे सोर्सेज ऑफ इनकम से उसको फायदा होता है। आगे देखिए, अगर 11वें भाव के स्वामी और 12वें भाव के स्वामी के बीच संबंध बन जाए, 11वें भाव के स्वामी के बीच और 12वें भाव के स्वामी के बीच संबंध बन जाए, इकट्ठे पड़े हो या दृष्टि संबंध हो, तो व्यक्ति विदेश जाकर विदेश का दान मिलता है उसको, या उसका कोई रिश्तेदार विदेश से उसको दान भेज देता है। मगर इस तरह के जातक खर्च भी बहुत करते हैं, लग्जरी पर खर्च हो जाता है। कई बार थोड़ी बहुत अगर रोग का जोग बन रहा हो कुंडली पर, तो बीमारी पर खर्च हो जाता है। विदेश का दान का विशेष लाभ होता है और खर्च भी बहुत होता है। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था कि आपको जीवन में कौन सी वस्तुओं से या कौन से रिश्तेदारों से पैसे का फायदा हो सकता है, कौन से रिश्तेदारों से आमदनी हो सकती है। अगर आपको मुझे मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका ऋणी हूँ। थैंक्स अ लॉट।